हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से बजट पेश किया गया और कहा जा रहा है कि तमाम वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। महिलाओं की बात की जाए, किसान की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जी मौजूद हैं। सर, सरकार दावे कर रही है कि तमाम वर्गों को ध्यान में रखा गया इस बजट के संदर्भ में। आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बजट बहुत बड़ा धोखा है हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ। मैं ये सुन रहा था और कई दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के लोग, ये 3 इंजन 2 इंजन की सरकार। पहली बात तो यह है, इनको अभी तक पता नहीं कि 10 साल में जो इंजन होता है ना, भारत सरकार ने ये जो नया ऑटोमोबाइल एक्ट आया है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें कर दिया ना, 10 साल जो मोटर चले और फिर वो उसका स्क्रैप में जाती है वो, ठीक है ना। ये इंजन, एक इंजन दो इंजन तो स्क्रैप में गए, अब इंजन ही नहीं बचा। अब इनका स्क्रैप में जाने का समय ही नहीं इंजनों का। इंजन ओवर डेटेड हो चुके हैं, 10 साल इनके पूरे हो चुके हैं। ये इन्होंने कानून बनाया, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। और ये बजट जो आया है, इसमें देखिए, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बात करते थे, अब महिलाओं के लिए क्या कर दिया? 5,000 करोड़ रुपया हमने महिलाओं के उसके लिए रख दिया। अरे भाई, क्या काम आएगा? बजट में तो आपने रख दिया, आज आपने रख दिया 20-21 तारीख को बजट पास करवा लेंगे। बजट पास होने के बाद उसमें तो विड्रॉ कर लेंगे, क्या कर लेगा कोई इनका। आज ही घोषणा ये होनी चाहिए थी, 18 साल से लेकर के 60 साल की महिला को 2100 रुपये या 2500 रुपये प्रति माह हर के खाते में जाएंगे। उसमें कोई यही नहीं कि किसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं, कोई है लिखा नहीं इसमें, गोलमोल कर दिया जो शुरू से करते आ रहे। एक इसमें क्या किसान के लिए भावांतर भरपाई, भावांतर भरपाई का तो मैं गवाह हूं। कलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर खरक पांडवा और लांबा खेड़ी जैसे गांव हैं, जहां सरकार ने 2017-18 में एक पॉलिसी बनाई थी यही भावांतर भरपाई की। तो उस वक्त लोगों ने धान की जो बिजाई थी वो हल से की थी, पोर से की थी, ब्योद से नहीं की थी, उसमें कम पानी लगता है। और 6,000 रुपये का, जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त के, 6,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भावांतर भरपाई देनी थी। आज तक एक पैसा नहीं दिया। लोगों ने पोर्टल पे भी डाल दिया। इनके पोर्टल भी नकली हैं या ये जानबूझ करके पोर्टलों को बंद कर देते हैं जिससे कि किसान परेशान हो। नंबर 3, टमाटर, पिछले भिवानी के इलाके में टमाटर 1 रुपया 60 पैसे किलो के बीच में रुड़दा फिरा है। लोगों ने बोरी बचा ली और ट्रालियों में से किसानों ने मजबूरन टमाटर फेंकना पड़ा। तो सरकार ये बताए कि उन किसानों को कितना पैसा पहले दिया और आगे क्या देंगे, तभी तो भावांतर भरपाई का तो ये मतलब है। ये कहते हैं 24 फसल हम MSP पे खरीद रहे हैं। मैं कहता हूं कि हरियाणा में एक जांच कमेटी बिठाई जाए। धान की फसल पिछले दिनों 3 महीने पहले जो मंडियों में थी, उनमें बड़ी बेईमानी हुई है किसानों के साथ। 10% भी पूरे रेट पे नहीं खरीदी गई, MSP से नीचे खरीदी गई, और बिल किसान को और पेमेंट वो पूरे रेट की दी गई। बाद में उनसे पैसे वापस लिए गए, उनको ये ड्रायर दबाया गया कि तेरा धान में मॉइस्चर ज़्यादा है इसलिए मैं 1,600 रुपये क्विंटल लूँगा, तेरे धान में टुकड़ा ज़्यादा है इसलिए हम आपको सस्ता लेंगे। और इसमें कौन दोषी है? मिलर को भी मैं दोषी नहीं मानूंगा, दोषी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो लेती है मिलर से वही 1 क्विंटल में से 67-68 किलो और असली मायने में निकलता है कम। तो सरकार किसान को इनडायरेक्ट रूप से जो ये 400-500 रुपये कम राइस मिलर किसान को देता है पर क्विंटल, तो राइस मिलर अपना जो धान है वो चावल है 65 निकलता है, तो 68 करने के लिए वो फिर किसान से लेता है पैसा। तो फिर तो लूट किसान की सरकार की है। सरकार इसकी जांच कराए और जांच में विधानसभा के पार्टी के अलग अलग दलों की जनसंख्या के हिसाब से वहां नुमाइंदे बना करके मंडियों में भेजे। सरकार को पता लगेगा सरकार कितनी बुरी लूट कर रही है जनता के साथ। मैं राइस मिलर को दोषी नहीं इसमें मानता, वो तो क्या करेगा, उसके ऊपर दबाव आपने धान खरीदना है और उसका जब यील्ड कम निकलेगी तो उसने किसान के ऊपर डाल दिया। किसान को कह दिया भैया
तेरी जब खरीदूंगा जब तू एमएसपी से नीचे देगा। तो दोस्ती कौन हुआ? किसान से सस्ती ली राइस मिलर ने, राइस मिलर ने पैसा वापिस ले लिया। राइस मिलर के ऊपर जो प्रेशर पड़ा सरकार का कि हम 65 किलो नहीं लेंगे, 68 किलो लेंगे। अगर सरकार 65 किलो कर दे तो किसान को तब लाभ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है सर, इसके अलावा अगर हम आपके चूंकि लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, आपने भी उम्मीदें लगाई होंगी प्रदेश सरकार जो है आपके लोकसभा क्षेत्र को ये चीज़ें देंगी। किस तरह की उम्मीदें आपकी जो है खरी उतरती हुई नजर आई है? हिसार के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक एयरपोर्ट जो है वो देखने को मिलता नजर आता था। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि 5 राज्यों में जो उड़ान है वो बेहद जल्द जो है शुरू होती हुई वहां से जो है नजर आएंगी। अभी मैं व्हाट्सएप की कॉपी आपको दिखाता हूँ, मैंने चंडीगढ़ से मंगवाया है। और जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि 13 मार्च 2024 को जो अभी देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जुल्म कर दिया हिसार के साथ। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि ये बेईमानों की सरकार है। नागरिक उड्डयन, मैं आपके चैनल के माध्यम से हिसार और हरियाणा के नागरिकों को बताना चाहता हूं कि कितनी दगाबाज और धोखेबाजी सरकार है। 3 बार वोट इस बात के ले लिए इन्होंने। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 102 नंबर है। अध्यक्ष महोदय को उद्धृत करते, अध्यक्ष महोदय यह स्वर्त हर्ष का विषय है कि हमें भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण से हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस इस 13 मार्च को प्राप्त हो गया है। अब शीघ्र ही हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जम्मू के लिए हवाई सेवाएं जल्द शुरू कर दी जाएंगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए प्रस्तावित का कदम इस प्रकार रहेगा। आप देखिए, इन्होंने पहले, मुझे याद है 2016 में कहा था, जब कमल गुप्ता जी एमएलए थे, मैं भी इंडिपेंडेंट एमएलए था, इन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का, इन्होंने हिसार में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। कितनी झूठ बोली। आप खुद यहाँ देखिए, क्या इसमें कहीं महाराणा अग्रसेन जी का नाम है? क्या नाम है इसमें? आप पढ़िए, हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस। महाराजा अग्रसेन का तो नाम नहीं है। कितनी बड़ी बेईमानी। इंटरनेशनल है कहीं, डोमेस्टिक है कहीं। इस तरह की उड़ानें तो 1995 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उड़ाई थी। फिर ये रास्ता बंद करने की, ये 7,300 एकड़ जमीन लोगों की, सरकार की लेने की, लोगों की कोड़ियों के भाव बेशकीमती जमीन लूटने का फायदा क्या है? तो आज ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, हरियाणा के ने और सरकार के लोगों ने जनता से माफी मांगनी चाहिए। विशेष तौर से हमारे साथी रणबीर गंगवा जी और जो दूसरे हिसार के नेता हैं, जो ये कहते थे कि जयप्रकाश त्यारोले, मैंने चुनाव से पहले कह दिया था कि लोगों ये धोखेबाज है, आप दगाबाज हैं, दगा करके आपसे वोट लेंगे। और हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि मैंने डीजीसीए और सिविल एविएशन के सेक्रेटरी की मीटिंग मैंने की और मैंने उस मीटिंग में इनसे पूछा तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हिसार में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। जो 2012 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा में मंजूर हुआ था वो शिफ्ट हो गया जेवर में। आपकी पार्टी कमजोर रही, आपकी सरकार कमजोर रही, क्योंकि बीजेपी का राज था भाई। बीजेपी पार्टी थी, जेपी तो राज नहीं था। मैं तो इंडिपेंडेंट एमएलए था, लेकिन इन्होंने हरियाणा के अधिकारों के प्रोटेक्ट नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ी, हमारा जेवर में चला गया एयरपोर्ट। उस झूठ को छुपाने के लिए, उस कमजोरी को छुपाने के लिए इन्होंने ड्रामा शुरू किया। 7 बार उसका शिलान्यास हो चुका है। तो अब ये क्या शुरू किया? ये डोमेस्टिक भी नहीं है। मैं हिसार के शहर के लोगों को और जहन में डालना चाहता हूं, इंटरनेशनल तो दूर रहा, ये डोमेस्टिक भी नहीं है। ये उड़ान तो 1995 में भी उड़ी थी इस तरह की। ये जिंदल फैमिली के हवाई जहाज रोज ही उड़े 40-40 सीट के। तो इसमें मेरी लड़ाई ये है, 7,300 एकड़ जमीन, और इसमें भी कहा है कि 530 करोड़ रुपया इसमें रखा है।
530 करोड़ रुपया। आप ये बताइए, अभी इनके टर्मिनल पूरे नहीं हैं, डोमेस्टिक का लाइसेंस नहीं है, एरोड्रम का लाइसेंस है, तो आप ये देखिए किसी अलायंस एयरलाइन से जो एमओयू किया है, उस एमओयू में भी बेईमानी है। उसमें इन्होंने एक मुआहिदा किया है कि भाई जो नुकसान होगा उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। यूं तो फिर अगर हिसार से बिना जितने हवाई अड्डे हैं हरियाणा में, मैं हिसार के नागरिकों से कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से आज ही सवाल करो कि भैया क्या इस तरह का नुकसान जो अलायंस एयरलाइन को होगा, जो आपने एमओयू किया है, प्रदेश के देश के किसी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी है? अगर किसी एयरलाइंस का, मान लो दिल्ली से, दो प्रकार के दिल्ली हवाई अड्डे, एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक डोमेस्टिक है, दो है कि नहीं? डोमेस्टिक एयरपोर्ट से भी जो उड़ानें पूरे भारतवर्ष में चलती हैं, कोई एयरलाइंस जो वहां से उड़ान भरती है उसको नुकसान का पैसा भारत सरकार देती है, तो इसमें तो हरियाणा सरकार देगी। तो कितनी बड़ी ठगी है लोगों के साथ। तो इन्होंने बड़ी बेईमानी की है और इस बजट से तो सीधी हो गया। महिलाओं को 2100 रुपये देने थे, अरे भाई बोला 5000 करोड़ का बजट रख दिया। भाई बजट का क्या है, तुम ये बताओ कि कब मिलने शुरू होंगे, दिन तारीख, वो कोई नहीं रखी। क्या उसमें क्राइटेरिया माना जाएगा किसको मिलने किसको नहीं मिलने? अभी तो बहुत ड्रामे करेंगे। तो आपको याद होगा ये ड्रामेबाजों की सरकार है। चुनाव से पहले इन्होंने कितने लोगों को राशन कार्ड दे दिए थे, बीपीएल से नीचे ले आए थे, अब 10 लाख से ऊपर काट दिए, अभी और भी काटने लग रहे हैं। अभी कल ही की बात है, मेरे से बताया एक शीर्ष रेवेन्यू अफसर ने कि जो प्रधानमंत्री ये थे ना किसान निधि, तो उसका पैसा भी वापस ले रहे हैं लोगों से। पहले दे दिया चुनाव से पहले, अब कह रहे हैं तेरे तो गलती से गलत चला गया, वापस करेंगे। तो यार ये तो इसी काम पर लगे हुए हैं। अब ये कब 1 लाख रुपया का लोन बिना उसके देंगे, तो जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, शॉर्ट टर्म लोन पे हम ब्याज नहीं लेते थे, ठीक है ना। और फिर किसान को देते हैं क्या आसान करते हैं? किसान तो अन्नदाता है। किसान जहां अन्न देता है वहां रोजगार देता है, जहां रोजगार देता है वहां ग्रामीण विकास के लिए जो किसान की फसल से जो टैक्स की शक्ल में पैसा आता है, वो हर साल हरियाणा में कई हजार करोड़ आता है, तो उसका तो सरकार को लाभ होता है। तो सरकार का क्या आसान है भाई। तो ये बजट जीरो बजट है, इस बजट का कोई रिजल्ट नहीं है। कितने नंबर सर अब देना चाहेंगे 10 में से? अगर नंबर के संदर्भ में बात करें तो कितने? ये तो फेल हो गए, कहीं न्यू तो बताए नहीं हम ये करेंगे। प्रस्तावित है, प्रस्तावित तो हो सकता है अगले दिसंबर जनवरी में जाके हूँ। इतने लोग क्या करेंगे? इतने जिन हमारी लड़कियों को, महिलाओं को 2100 रुपये महीना मिलता था, देंगे दिसंबर में शुरू करेंगे, तो ये उसका मैं फिर क्या नंबर दूं भाई? आप ही बताओ। भावांतर भरपाई में धोखा है तो क्या नंबर दें? किसानियत के किसानों के साथ धोखा है, क्या नंबर दें? और आए दिन पेपर लीक, नौकरियों में भ्रष्टाचार, नौकरी ऐसे बिक रही है आजकल जैसे अनाज मंडी में अनाज बिकता है, बोली पे। और फिर कहेंगे ना खर्ची ना पर्ची। अरे वाह, डी ग्रुप में भर्ती करके और आप इस प्रदेश के नौजवानों को जिनकी जो स्किल हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनके टैलेंट को खत्म कर रहे हो। ABC में भर्ती तो बाहर के लोगों को की जा रही है हरियाणा में। डी ग्रुप के भर्ती करते हो, उसमें भी HKRN के लोगों को निकाल देते हो, कभी उनको ज्वाइन कर देते हो। 5000 बच्चे भी धरने पे बैठे थे। कहाँ है इनका जॉब सिक्योरिटी एक्ट? तो ये तो ड्रामा करें, इसके को विश्वास अब रहा नहीं। गलती से बाय डिफॉल्ट जनता को पता लग जाएगा क्या कारण थे, कौन लोग थे जो इस सरकार को बनाने में लगे हुए थे। सबके पोल खुल जाएगी और उसके बाद सारी चीजें सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जी मौजूद थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।